तो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? बुलडोजर की कार्रवाई बहुत सही होती है। हर जगह पे जो अपराधी होगा उस पे चलेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। वो बीजेपी देख करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पार्टी है। जिस दिन से गृह मंत्री बीजेपी का बना है वहाँ पे माफिया थर थर कांप रहे हैं। और गृह मंत्रालय जिस दिन से सम्राट चौधरी जी ने लिया है, माफिया भाग रहे हैं, कहीं बंगाल जा रहे हैं, कहीं बॉम्बे जा रहे हैं। क्यों बुलडोजर पे वोट मिला? अगर बुलडोजर ही वोट का पैमाना था तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2017 का, सीटें आई 325। फिर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए, बुलडोजर चलाए और 2022 में चुनाव हुआ, सीटें आई 240। तो अब एक बात बताइए, अगर बुलडोजर पैमाना था तो क्यों सीटें बढ़ी नहीं? 325 से बढ़नी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी लोगों को उखाड़ फेंकेगी, और चाहे चोटी सिखा कटवा लें, चाहे दाढ़ी मूंछ सब बनवा लें। बिहार में जब से नीतीश कुमार से गृह विभाग छीना गया है, तब से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अभी 2 दिन पहले एक बीजेपी के जब कार्यकर्ता पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो उसने अपनी चोटी काट दी। उसने बोला कि मैं मोदी और गिरिराज का भक्त हूं, मुझे भी नहीं छोड़ा गया। तो बुलडोजर क्या करना चाहता है बिहार में अब की? देखिए, मोदी जी का भक्त हो चाहे गिरिराज जी का भक्त हो, भारतीय जनता पार्टी लोगों को उखाड़ फेंकेगी, और चाहे चोटी सिखा कटवा लें, चाहे दाढ़ी मूंछ सब बनवा लें। ये लोग कोई लोकतंत्र की सरकार थोड़ी चला रहे हैं, संविधान की सरकार थोड़ी चला रहे हैं, कानून से सरकार थोड़ी चला रहे हैं। ये लोग निरंकुश हो गए हैं, ये तानाशाही सरकार चला रहे हैं। नहीं तो गरीबों का घर गिराया जाता, कभी न गिराया जाता। अभी तक लोग कहते हैं कि गरीबों को पहले कहीं आवास दे दीजिए, तब उनकी व्यवस्था करके तब जो है उस पर बुलडोजर चलाइए। अब तो सीधे सीधे गिरा दे रहे हैं, तो उसमें जनता भी वहां की दोषी है। अब पछताए क्या होता है जब चुड़िया चुग गई खेत। अब चाहे सिखा कटवावे और चाहे दाढ़ी मोछ बनवा ले मोदी और गिरिराज जी के नाम पे, अब क्या होगा? आपने तो अपने वोट का अधिकार का जो है उनके गिरवी रख दिया। तो अब जब घरों पे बुलडोजर चल रहा तो सिखा कटवा रहे हो मोदी जी और गिरिराज के नाम पे, या दाढ़ी मोछ बनवा रहे हो। तो मैंने तो बताया, बिहार में 10,000 पर लगातार पैसे महिलाओं के खाते में भेजे गए, तो वहां उनको वोट मिला, एनडीए की सरकार बन गई। अखिलेश यादव ने कल यूपी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम महिलाओं को 40,000 रुपए देने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये इनका जो प्लान है ये महिलाओं को लुभा पाएगा ये उत्तर प्रदेश में? आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये नहीं बोलना चाहिए था। इन्हें चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए थी। इन्हें प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए थी। इन्हें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करनी चाहिए थी। महंगाई मिटाने की बात करनी चाहिए थी। इनके सलाहकार कौन लोग हैं? अरे भाई, पैसे से वोट खरीदना लोकतंत्र की हत्या करना, प्रजातंत्र की हत्या करना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गलत काम किया तो क्या आप भी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आप बताइए, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उससे ज्यादा पैसा क्या है? आप 40 की बात कर रहे हैं, वो 2 लाख 3 लाख रुपए डालने लगेगी, तब आप क्या करेंगे? वो तो चुनाव पीरियड में भी डाल देती है। आप अभी सरकार में नहीं है, सरकार से आप बाहर हैं। उनके पास तो इलेक्टोरल बॉन्ड का हजार करोड़ रुपया है, उनसे ज्यादा पैसा किसके पास है? तो आप तो सरकार बनाने की बात देने की बात कर रहे हैं, वो तो सरकार बनाने से पहले पैसा दे देंगे। तो आपको ये बात तो कहना नहीं चाहिए। आप समाजवादी विचारधारा के हैं, आपको समाजवादी विचारधारा की बात करना चाहिए। वो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पास तो अपार धन है। आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन लोगों ने कितना पैसा कमाया है? आप बताइए, तमाम कंपनियों से पैसा लिए, कोडीन युक्त सिर्फ पूरे देश में चल रहा, 2-2, 4-4 हजार करोड़ का व्यवसाय कर लिए वो लोग अपराध जगह से। वो पैसा तो उनके पास अपार है। किसके पास पैसा है? अखिलेश यादव जी के पास उतना पैसा नहीं है। क्यों बुलडोजर पे वोट मिला? अगर बुलडोजर ही वोट का पैमाना था तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2017 का, सीटें आई 325। फिर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए, बुलडोजर चलाए और 2022 में चुनाव हुआ, सीटें आई 240। तो अब एक बात बताइए, अगर बुलडोजर पैमाना था तो क्यों सीटें बढ़ी नहीं? 325 से बढ़नी चाहिए थी। बुलडोजर देखिए, कहीं बुलडोजर आप चलाइए, लेकिन खाली उन आदमियों पे मत चलाइए
कि मैंने मकान बनाया, नक्शा पास करवा लिया और अधिकारियों ने नक्शा पास कर दिया, मैंने मकान बनवा लिया, कोई रोक टोक नहीं हुई, मैं 10 साल 20 साल रह लिया, फिर उसको बाद जो है आपने किसी कारणवश से, मैं मान लीजिए भाजपा के खिलाफ कुछ काम कर गया, लेकिन आप एक बात पाइए कि जिन अधिकारियों ने हमारा मकान पास किया था या जिसपे बुलडोजर चला पास किया था, उसका क्या किया आपने? उसको क्या किया? उसको आपने कहा कि और भ्रष्टाचार करो और बनाओ, आप बनाओ, हम गिरवाएंगे, यही चलेगा। आप बुलडोजर देखिए, बुलडोजर से विकास नहीं हो सकता है। अब विकास कर रही भाजपा और थोड़ा मोड़ा नहीं कर रही है। उड़ीसा में 211 गुना विकास किया है। किसका किया है मालूम है? एमएलए का। वहां 1,11,000 रुपए पेमेंट था एमएलए का। अभी आप देख लीजिए, आज के समाचारों में है, वहां 3,45,000 कर दिया। वहां 3,45,000 का। आप बताइए, गरीबों का किसी उसमें बढ़ाया आपने? आज इनका ही केंद्र सरकार का है, माननीय मोदी जी का, गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए बना है पीएफ। जब लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, 10 साल के बाद पेंशन का प्रावधान है। जब वो 20 साल 30 साल 15 साल नौकरी करके आते हैं तो पेंशन कितना मिलता है उनको? 1,000-1,500 मिलता है। अब गरीबी भी काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है। अब विधायकों का तो 211 गुना बढ़ा देंगे, लेकिन क्या गरीब जनता का क्या बढ़ाएंगे? गरीब बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? गरीब बच्चों की क्या, जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या कभी मुफ्त शिक्षा भारत में मिल पाएगी? अमेरिका जापान की तरह, चीन की तरह मिल पाएगी? मुफ्त किताबें मिल पाएंगी? आप जो है एक जो प्राइमरी है कुछ वहां मुफ्त मिलता भी है, लेकिन आज उसकी हालत कितनी दयनीय है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप 8 साल से सरकार में हो उत्तर प्रदेश के, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार अखिलेश होंगे या माननीय बहन मायावती जी होंगी या माननीय बाबू कल्याण सिंह होंगे? आज आपकी सरकार है, आप जिम्मेदार हैं। केसारी लाल यादव बिहार में चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उसके बाद भी लगातार उनको ट्रोल किया गया। सबसे ज्यादा अगर कोई किसी ने ट्रोल किया तो निरहुआ ने किया था। चुनाव हारने के बाद केसारी लाल यादव ने अभी 20 बीघा जमीन दान किया। उन्होंने कहा है कि निरहुआ में अगर कुछ है तो निरहुआ भी करके दिखाएं, लेकिन हमारे बड़े भाई करेंगे नहीं। क्या लग रहा है कि निरहुआ बीजेपी की सरकार है, कुछ जनता के लिए दान कर देंगे? क्या लग रहा है? देखिए, निरहुआ जी को बहुत खल रहा था। एक बार कैसे भी उपचुनाव जीत गए थे, फिर वो चुनाव में आए, चुनाव हार गए, तो उनको अंदर से बहुत दुख था। तो जब उनका ही भाई, मतलब उनके ही परिवार के हैं, जब वो चुनाव हार गया तो उनको मजा आया। आज कोई भी आदमी अपने दुख से कम परेशान है, पड़ोसी का सुख देख ले अगर तो ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अब जो है खुद दुखी थे, दूसरे को दुखी देख मजा तो आएगा ही भाई। अब मजा उनको आ रहा है। तो उन्होंने कहा करिए, हम तो कर दिए, आगे हमने हाथ बढ़ा दिया, पहले आप करिए। तो क्या लग रहा है वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? ये भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले कहते हैं करते कम है। कागजों पे विकास बताया, सबका साथ सबका विकास बताएंगे। इनका एक कोर वोटर है ब्राह्मण, और आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी सरकार में हुआ और हो रहा है तो भाजपा है। मैं अभी इलाहाबाद में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची कई दिनों से लापता है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, थाने पे कर रहे हैं, जिला कचहरी पे कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कह दे रही है कुछ लोकेशन, जबकि वो डेली डिजिटल मीडिया में कुछ ना कुछ डाल रहा है। मतलब गाली नहीं देना चाहिए, गालियों पे संबोधित करा है कि अपना उखाड़ लेना। अब बताइए, क्या इनका यही शासन है? ये बुलडोजर वहां कब चलेगा? कब बुलडोजर चलेगा? एक कुशवाहा ब्राह्मण को जो है बंद करके, लाइट बंद करवा करके मारा। एक थाने में एक शुक्ला को मारा गया कानपुर में। ऐसे बहुत सारे, एक लड़की को जो है मिल्कीपुर में ब्राह्मण के ठाकुरों ने मारा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक पंडित को कचहरी में गोली मारा गया प्रतापगढ़ में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इनका देखिए, इनके कथनी करनी में बहुत ही अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जो अपने लोगों के नहीं हुए, एबीवीपी के छात्र बाराबंकी में क्या हुआ? जिस विद्यालय के पास बच्चों को पढ़ाने की मान्यता नहीं थी तो पढ़ा रहा था और फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा था, बच्चों ने आंदोलन किया, उनको पिटवा दिया। 2024 में यहाँ पे चुनाव होता है लोकसभा का, और जब पार्टी हार जाती है, केंद्रीय दल आता है और वहाँ जब वो रिपोर्ट अपना भेजता है कि क्यों पार्टी हारी, तो कहता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की बहुत ही उपेक्षा है। तो जो अपनों का नहीं हुआ दूसरे का क्या? और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? बुलडोजर की कार्रवाई बहुत सही होती है। हर जगह पे जो अपराधी होगा उस पे चलेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो,
वो बीजेपी देख करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पार्टी है। जिस दिन से गृह मंत्री बीजेपी का बना है वहाँ पे माफिया थर थर कांप रहे हैं। और गृह मंत्रालय जिस दिन से सम्राट चौधरी जी ने लिया है, माफिया भाग रहे हैं, कहीं बंगाल जा रहे हैं, कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में था। बिहार में जो है ये स्थिति थी, लालू जी, नीतीश जी सब माफिया को पाले थे। और आज जिस दिन से लालू यादव, नीतीश यादव लालू को टारगेट करते रहे 20 साल से, तो नीतीश मुख्यमंत्री हैं। मैं बोल दिया दोनों को बोला हूँ, नीतीश को भी बोला हूँ। जिस दिन से तो आपके गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन के साथी हैं और गृह मंत्री मेरा जो है वहाँ पे राइट कर दिया सबको। थर थर कांप रहे, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, माफिया सब साफ हो जाएंगे। देखते रहिए अभी कितनी तगड़ी बुलडोजर की वहाँ कार्रवाई हो रही है। और हो रही है बिल्कुल।